नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने पशु परिसर भर्ती का जो पार्ट बी है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम पशुपालन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 12 क्लासें पशुपालन विज्ञान पार्ट बी पशु परिसर भर्ती का जो है उससे संबंधित क्लासें ले ली हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जो नामावली है, जो शब्दकोश है, जहाँ से परीक्षा में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी टॉपिक को हम लेते हैं, उनको विस्तृत रूप से आप अध्ययन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, उनके ऊपर हम स्टार मार्क करेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय आपको उनको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, ये पता लग सके कि परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब की बार कहाँ से पूछे जाएंगे, उनके बारे में आपको समझ विकसित हो सके। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन स्लोगन के साथ। स्लोगन अपना है कि जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं, मतलब जो रात भर अपनी कोशिश में लगा देते हैं, जिस सपने के खातिर वो पढ़ रहे हैं, उस सपने में अपनी रात को गवा देते हैं, उसकी लगातार प्रयत्न करने में, वही सपनों की जो चिंगारी हैं, सपनों की जो ज्वाला हैं, उस ज्वाला को और हवा देते हैं, मतलब उस ज्वाला को और तेजी से बढ़ा देते हैं। तो इसी जोश और उमंग के साथ आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण नामावली या शब्दकोश। इसके बाद 2 क्लासें और होगी। इन 2 क्लासों के अंदर टोटल 3 क्लासें होगी टर्मिनोलॉजी से संबंधित। इन 3 क्लासों में परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है, ताकि जब भी परीक्षा हो बार बार रिवाइज कर सके। उसको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको बारे में हम स्टार मार्क करेंगे, तो वो आपको एज इट इज याद रखना है। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो पहला अपना टर्मिनोलॉजी है पशुओं का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम की बात हम चर्चा करें तो वैज्ञानिक नाम में पहले बात आती है गाय का वैज्ञानिक नाम। जो देसी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, देसी गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अपने देसी गाय का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बॉस इंडिकस हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। विदेशी गाय की बात करें तो बॉस टार्ट्रस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और अपने वेरी इंपॉर्टेंट बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है कि कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम। आप जब भी वैज्ञानिक नाम पढ़े तो उसमें ये याद रखना कि जो अगला लेटर होगा, जो सबसे पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा और जो पीछे वाला होगा वो हमेशा स्मॉल में होगा। मतलब जाति का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। तो एक तो बकरी आपको यहाँ तक याद रखना है, एरिस है, यहाँ तक क्लियर है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। फिर एक कुबड़ वाला ऊँट जो अपने यहाँ पाया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस को हम अरेबियन ऊँट भी कह सकते हैं या फिर हम ड्रोमेडेटरी ऊँट भी कह सकते हैं। ड्रोमेडेटरी या अरेबियन ऊँट, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये राजस्थान राज्य का 2014 में उसे पालतू पशु का दर्जा दिया गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। फिर 2 कुबड़ वाले ऊँट को हम बैक्टीरियंस कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैमेलस बैक्टीरियंस। ठीक है। फिर बात करें घोड़े की तो घोड़े का इक्वस कैबालस है और गधे का इक्वस एसिनस है। घोड़ा गधा याद हो गया, घोड़ा का इक्वस कैबालस और गधे का इक्वस एसिनस है। यहाँ तक क्लियर। फिर हम आगे बात करें तो एक आपको गाय याद रखनी है बॉस इंडिकस, दूसरा आपको भैंस याद रखना है बुबेलिस, तीसरा बकरी याद रखना है कैप्रा हिरकस, कई बार पूछा गया है ओविस एरिस, भेड़ याद रखना है। फिर बात करते हैं
ऊँट का जो अपने राजस्थान का राज्य पशु है तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस ऊँट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर बात करें घोड़े का तो घोड़े का हो गया इक्वस कैबलस। गधे का याद नहीं रखना है, 2 कुबड़ वाले ऊँट का भी इतना कोई खास है नहीं, तो मेन ये याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैनिस फैमिलियरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस याद रखना, फेलिस डोमेस्टिकस। फिर बात करते हैं पालतू सुअर का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पालतू सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस का मतलब होता है घरेलू, जो घर में पालते हैं तो वो पालतू सुअर हो गया, उसका वैज्ञानिक नाम हो गया सस डोमेस्टिक। फिर जंगली सुअर का नाम करें तो सस स्क्रोफा जंगली सुअर का वैज्ञानिक नाम है। और वेरी इंपॉर्टेंट मुर्गी का गैलस डोमेस्टिकस वैज्ञानिक। तीसरा नाम आपको याद रखना है बकरी का। फिर भेड़ का याद रखना है, भेड़ का। फिर 1 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम याद रखना है कैमलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आते हैं घोड़े का इक्वस कैबलस याद रखना। फिर कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, फिर मुर्गी का याद रखना कैलस डोमेस्टिकस। यहाँ तक थे अपने वैज्ञानिक नामों की बात। फिर आगे बात करें तो वयस्क नर से संबंधित शब्दावली की बात करें तो वयस्क नर को, गाय के वयस्क नर को क्या कहते हैं, भैंस के वयस्क नर को क्या कहते हैं, बकरी के वयस्क नर को क्या कहते हैं, भेड़ के वयस्क नर को क्या कहते हैं, घोड़े के वयस्क नर से संबंधित शब्दावली की हम बात करते हैं। तो वयस्क नर में संबंधित शब्दावली में आपको हम बात करते हैं पहले गाय के वयस्क नर को बुल कहा जाता है, बुल या बैल कह सकते हैं। भैंस के वयस्क नर को बफेलो बुल के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई इतना खास है नहीं। मुख्य नाम तो आपको याद रखना है कि भेड़ के वयस्क नर को रैम या टप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ के वयस्क नर को रैम या टप कहा जाता है। इन तक क्लियर है, रैम या टप भेड़ के वयस्क को कहा जाता है। बक या बिल्ली, बक या बकरा या बिल्ली की बात करें तो ये बकरी के वैज्ञानिक नाम को याद है। ये दोनों गलती से मिस्टेक हो गई तो यहाँ पीछे वाला नाम है वो अगले से संबंधित है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम रैम या टप है। बकरी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बक या बिल्ली है। घोड़े के वैज्ञानिक नाम की बात करें, घोड़े के वयस्क नर को क्या कहते हैं तो स्टेलियन या स्टूड कहा जाता है। ऊँट के वयस्क नर को मैया या उन्नट कहा जाता है। सूर के वयस्क नर को बोर कहा जाता है। मुर्गी के वयस्क नर को कॉक कहा जाता है। कुत्ते को डॉग कहा जाता है। बिल्ली को टॉम कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बकरी और भेड़ से है कि वयस्क नर किस नाम से जाना जाता है। तो भेड़ के वयस्क नर को रैम या टप के नाम से जानते हैं और बकरी के वयस्क नर को बक या बिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आगे बात करें तो मुर्गी का याद रखना है कॉक के नाम से जानते हैं। घोड़े के वयस्क नर को स्टेलियन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको 4 चीजें याद रखनी, 5 सूअर का नाम याद भी रख लेना बोर के नाम से। तो वयस्क नर से बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊँट नहीं होगा तो भी चलेगा, सूअर और मुर्गी। ठीक है, बकरी, भेड़, घोड़ा, सूअर और मुर्गी वयस्क नर शब्दावली याद रखनी है मुख्य रूप से। फिर हम आगे बात करते हैं पशुओं की वयस्क मादा से संबंधित शब्दावली। वयस्क मादा के अंदर वही, एक तो गाय को तो काऊ कहेंगे, भैंस को बफेलो काऊ कहेंगे। तो ये इतना कोई खास है नहीं, तो भी याद रखना मुख्य रूप से एक तो बकरी की वयस्क नर को बक या बिल्ली के नाम से जानते हैं। बकरी के वयस्क मादा को रुई या नेहनी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाएगा डोही या नेहनी किसकी वयस्क मादा को कहा जाता है। तो बकरी की वयस्क मादा को डोही या नेहनी कहा जाता है। फिर बात करते हैं भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ के वयस्क नर को रैम या टप के नाम से जाना जाता है। रैम या टप, ठीक है, ये भेड़ के वयस्क नर को कहा जाता है और भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहा जाता है। घोड़े की वयस्क मादा को मेयर कहा जाता है, घोड़ी सामान्य रूप से हम कहते हैं, और वयस्क नर को स्टेलियन या स्टूड कहा जाता है।
ऊँट के वयस्क नर को मैया या उन्नत कहा जाता है। वयस्क मादा को सांड कहा जाता है। सूअर का अपने पड़ा वयस्क नर को बोर कहा जाता है। वयस्क मादा को सौ कहा जाता है। मुर्गी में कॉक कहा जाता है। वयस्क मादा को हेन कहा जाता है। कुत्ते में डॉग, वयस्क मादा को बिस कहा जाता है। बिल्ली में टॉम कहा जाता है। वयस्क मादा को क्वीन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से बकरी, भेड़, घोड़ी का तो याद हो जाएगा, सूअर, बाकी तो एक बिल्ली याद आएगा। जो आपको पढ़ने में अजीब फील हो वो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उनको जैसे भी करके स्टूडेंट को काटना है, पेपर उस हिसाब से बनाते हैं। तो जो नॉर्मली यूज होते हैं उनको अलग जो भी परिभाषिक शब्दावली जैसे इफ है, डुई है, नैनी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं बनती है। फिर हम आगे बात करें तो आगे बात करते हैं हम प्रमुख शब्दावली में पशुओं के जो जवान नर हैं उन जवान नर से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है। तो पशुओं की जवान नर से संबंधित शब्दावली के अंदर हम पहले बात करते हैं बुल काप की। बुल काप की बात करें, बुल काप गाय की जवान नर को बुल काप कहा जाता है। इतना कोई खास है नहीं। भैंस की जवान नर को भी बफेलो बुल काप के नाम से जानते हैं, तो ये भी इतना कोई खास है नहीं। फिर बात करते हैं बकरी, तो बकरी का याद रखना बकलिंग, भेड़ का याद रखना रैम, भैंस के नर को रैम कहा जाता है। इसके नर को टप कहा जाता है। लैम यानी उसका बच्चा भेड़ का। तो न वयस्क है न बच्चा है, तो इनके बीच की जो परिभाषिक शब्दावली होगी वो टप लैम्ब या रैम लैम्ब कहा जाएगा। घोड़े के याद रखना ना कोल्ट फॉल, और सूअर का याद रखना बोल्डिंग, और भैंस का याद रखना, बकरी का याद रखना बकलिंग, ठीक है। और मुर्गी का जवान नर को कॉकरेल कहा जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इतना खास है नहीं। जवान नर से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, तो भी एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है, एक दो बार रिवीजन मार लेना। लेकिन जवान नर से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आगे जवान मादा की। जवान मादा की हम बात करें तो जवान मादा से संबंधित शब्दावली के अंदर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि गाय की जवान मादा को क्या कहा जाता है, तो इस पर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, ठीक है। बकरी में तो बकरी को गोट कहा जाता है, तो गोटलिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भेड़ की जवान मादा को क्या कहा जाता है, तो जिमर कहा जाता है। JIMMER, जिमर और हिफर, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं सूअर की जवान मादा को गल्ट कहा जाता है और मुर्गी की जवान मादा को पुलेट कहा जाता है। टोडी तो अपने मारवाड़ी में कहती है। घोड़ा फिल्ली या फॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एक तो आपको हिप्पर याद रखना है, गाय की जवान मादा को हिप्पर कहा जाता है। दूसरा भेड़ की जवान मादा को जिमर या लैम्ब कहा जाता है, ये याद रखना है। सूअर की जवान मादा को गेल्ट और मुर्गी की जवान मादा को पुलेट कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जवान नवजातों के क्या क्या नाम है। तो गाय का नवजात को काफ कहा जाता है, भैंस की नवजात को बफेलो काफ कहा जाता है। ये इतना कोई खास है नहीं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे बकरी की नवजात को क्या कहा जाता है, तो बकरी की नवजात को किड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार भी पूछने की संभावना है। भेड़ की नवजात को लैम्ब कहा जाता है, भेड़ के नवजात को क्या कहेंगे, तो लैम्ब कहेंगे। भेड़ के नवजात को लैम्ब कहेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। घोड़े की नवजात को फॉल कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं ऊँट की नवजात को कैमल काफ कहा जाता है, ये इतना कोई खास है नहीं। सूअर की नवजात को पिगलेट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूअर की नवजात को पिगलेट कहा जाता है। मुर्गी की नवजात को सिक कहा जाता है, सिकन से याद रख लेना, तो मुर्गी की नवजात को सिक कहा जाता है। कुत्ते को तो पप्पी कहते हैं, बिल्ली की किटन कहता है, बिल्ली का किटन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं, मुख्य रूप से आपको एक तो बकरी, भेड़, घोड़ा, सूअर और मुर्गी, किड, लैम, फॉल
घोड़े के बच्चे को फॉल कहा जाता है, सूअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है और मुर्गी के बच्चे को चिकन कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आगे भी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ती हैं। पशुओं के नवजातों से संबंधित महत्वपूर्ण नामावली से एक न एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पशुओं की ग्रुप के नाम से संबंधित शब्दावली है कि पशुओं को ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है। तो पशुओं के ग्रुप से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गाय भैंस को तो हड़ कहा जाता है, सुअर को भी इसके घोड़े और ऊँटों के भी ग्रुप को हड़ के नाम से जाना जाता है। तो हड़ का कोई महत्वपूर्ण बनता नहीं है, तो भी याद रखना है मुख्य रूप से एक तो बकरी की टिप या बैंड, बकरी के नाम को टिप या बैंड कहा जाता है, भेड़ के ग्रुप के नाम को फ्लॉक कहा जाता है और घोड़े के पैक कहा जाता है और सुअर के ग्रुप को ड्रॉप या स्टॉक कहा जाता है। मुर्गी को फ्लॉक कहा जाता है, बिल्ली को क्लोवर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गाय भैंस घोड़ा या ऊंट के ग्रुप को हड़ कहा जाता है, यहाँ तक क्लियर है। फिर बकरी की टिप या बैंड के नाम से जाना जाता है, भेड़ को फ्लॉक के नाम से जानते हैं और ऊँट की बात करें तो अपने मारवाड़ी देसी भाषा में भी टोड़ा कहते हैं कि वो ऊँटों रो टोड़ो जाए, तो ऊँटों टोड़ो मतलब पशु के ग्रुप से संबंधित हो गया। सुअर के ग्रुप को ड्रॉप या स्टॉक के नाम से जानते हैं, मुर्गी के ग्रुप को फ्लॉक के नाम से जानते हैं, कुत्ते को कैनाल के नाम से जानते हैं और बिल्ली के क्लोवर के नाम से। तो बकरी, भेड़ और घोड़ा, फिर सुअर और मुर्गी, बकरी, भेड़, घोड़ा और सुअर और मुर्गी के जो ग्रुपों के नाम हैं उनको विशेष रूप से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं पशु के ग्रुप हो गए, फिर बात करते हैं पशुओं की जो मैटिंग प्रक्रिया है, समागम की प्रक्रिया है, उस समागम की प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहले की बात करें तो सर्वरिंग की बात करें तो सर्वरिंग गाय भैंस बकरी और ऊँट, गाय भैंस बकरी और ऊँट, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, हॉट हो गई और कैमल हो गया। गाय भैंस बकरी और ऊँट की जो मीटिंग प्रक्रिया है, समागम की प्रक्रिया है, जो सेक्स एक्टिविटी है उसको समागम प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, तो उसको सर्वरिंग कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की इन तीनों में से प्रबल संभावनाएं बनती है, टपिंग, कवरिंग और कपलिंग। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये 101%, या तो नवजातों के नाम में से या फिर समागम की प्रक्रिया में से एक नहीं ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। भेड़ की मीटिंग प्रक्रिया को टपिंग कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़े की मीटिंग प्रक्रिया को कवरिंग कहा जाता है और सुअर की मीटिंग प्रक्रिया को कपलिंग कहा जाता है। ये तीनों परीक्षा के लिए रामबाण हैं, रट सको तो रट लेना, पढ़ सको तो पढ़ लेना, समझ सको तो समझ लेना। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करें प्रसव प्रक्रिया से, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। यदि आपको नवजातों के नाम याद है तो वहाँ से आप प्रसव प्रक्रिया के नाम रखने में आसानी हो जाएगी। हमने पढ़ा था गाय के नवजात को नाम को काप कहा जाता है, तो उसकी ब्याने की प्रक्रिया को हम काल्विंग कहेंगे। भैंस के नवजात को हम बफेलो काप कहेंगे, तो काप से काल्विंग याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं बकरी की नवजात को हम किड कहते हैं, तो किड से किडिंग हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ की नवजात को लैम्प कहा जाता था, लैम्बिंग याद रखना। फिर घोड़े के नवजात को हम फॉयल कहा जाते थे, तो फॉयलिंग याद रखना। फिर ऊँट की प्रसव प्रक्रिया को कोई कैमल काप कहते थे, तो उसे काल्विंग याद हो जाएगा। सूअर का याद रखना फैरोविंग। कुत्ते के ब्याने की प्रक्रिया को वेल्पिंग कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुर्गी की ब्याने की प्रक्रिया को लेइंग या ओविपोजिशन, ओविपोजिशन मतलब अंडा देने की स्थिति, ओवम से याद रखना अंडा, पोजिशन यानी स्थिति, मतलब अंडा देने की स्थिति को मुर्गी में ओविपोजिशन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की भी प्रबल संभावनाएं बनती हैं, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाय भैंस और ऊँट में प्रसव की प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाता है,
बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को किडिंग, भैंस भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है, घोड़े में फॉइलिंग कहा जाता है, सुअर में फैरोविंग कहा जाता है और कुत्ते के अंदर वेल्पिंग के नाम से जानते हैं। बिल्ली के अंदर की बात करें तो क्यूनिंग के नाम से जानते हैं और मुर्गी में ओविपोजिशन या लैंगिंग के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना है। पशुओं की मीटिंग प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है, पशुओं के वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है। जवान नर, जवान मादा, वयस्क नर, वयस्क मादा में से जो हमने इम्पोर्टेंट किए हैं वो याद रख लेना। फिर समागम की प्रक्रिया को रट लेना और प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित शब्दावली को रटना है। याद हो तो याद कर लेना, रट सको तो रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 100% आएंगे। बिल्ली की प्रसव प्रक्रिया को हम क्यूनिंग कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अच्छे से समझना है, बार बार पढ़ना है, उनको रटना है। ठीक, फिर आगे बात करें हम, तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण क्लास। इस क्वेश्चन में से हम दो से तीन क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, 2-3 बार इस क्लास को रिवीजन करना है ताकि ये क्लास अच्छे से आपको याद हो सके। थैंक यू सो मच। विजिट फॉर अनदर क्लास, मतलब जो भी पशुपालन विज्ञान से संबंधित हमारे चैनल पर जो भी क्लासें अपलोड की हैं उसको अच्छे से समझिए, उनके नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, ताकि परीक्षा के समय अपनी तैयारी को धार देने में आसानी हो सके। क्लास को पूरी देखने के लिए भवानी क्लासेज की पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लगातार ऐसी ही जानकारी पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ भवानी क्लासेज सर को यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक साझा करें, सब्सक्राइब करें और भवानी क्लासेज की चैनल को लाइक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल जो भी वीडियो अपलोड करे आपकी तैयारी को धार देने में सार्थकता सिद्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।